सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रक्षिता रौतेला। तो अभी रिसेंटली मैंने 3 ब्लॉग अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये है मेहंदी की रात का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग भी आप भर भर के प्यार से देखेंगे। बहुत सारा डांस करने के बाद लगी जम के भूख, तो बन रही थी यहाँ पे गर्मा गर्म नूडल्स यानी कि चाउमीन, जिसका हम लोगों ने मज़े से खाया। सर्दी भी लग रही थी और जब ये गर्म गर्म चाउमीन खाने को मिल रही थी तो मज़ा ही आ रहा था। साइड में थे गर्म गर्म पकोड़े, चाय और गोलगप्पे। जिसको जो खाना था वो खा सकता है। और डिनर में था, पता नहीं क्या था, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा, शायद मैंने रिकॉर्डिंग की होगी, लेकिन हाँ, जलेबी ज़रूर थी। शादी के बीच में स्नैक्स चल रहे थे और महेश जीना जी हमारे चिड़खंडा में जो वहाँ के विधायक है वो वहाँ पहुँचे और सभी उनको वेलकम करने के लिए, अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँच गए। बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो दिल्ली से गई थी तो मेरा तो फर्स्ट मीटिंग था उनके साथ, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी थी और वो लोगों को अटेंड कर रहे थे, ग्रीट कर रहे थे, मिल रहे थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी, बहुत पॉजिटिव ऑरा था उनका। बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली उनसे मिलके, उनसे बात करके। लग ही नहीं रहा था कि जैसे फ़र्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। हमारे पहाड़ियों की ना बात ही अलग होती है, जहाँ जाते हैं सभी को अपना बना लेते हैं। तो अच्छा लगा। मेरे भाई की शादी में वो आए, अपने व्यू उन्होंने रखे, तो मैंने थोड़ी सी उनकी रिकॉर्डिंग भी की थी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि देखो, मैं पर्सनली बहुत टच फील हुई। हम जिस तरीके से यहाँ के बैठ रहे हैं ना, वो किसी फैमिली से कम नहीं है। नहीं, वो दिख भी रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि चिड़खंडा के जो लोग मेरा ब्लॉग देखें, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ मेरे भाई की शादी में आए, हम लोगों को इतना अच्छा फील हो रहा है ना। आप ये सोचो, हमने स्नैक्स छोड़ के यहाँ पे आ गए कि नहीं, हम लोगों को यहाँ पे आना है। सबसे पहली बात तो है कि आपके भाई की शादी नहीं, हमारे भी भाई की शादी है और ये बोलो कि हम सब अपने भाई की शादी में आए हैं। और फिर दूसरा क्या है कि जब तक आदमी हमें विधायक समझेगा तो फिर कोई काम नहीं होता। मैं तो स्पष्ट आदमी, मेरे बारे में सबको एक ही बात पता है कि मैं हूँ कड़वा करेला। में माइक पे कह रहा हूँ, जो खाता है उसकी शुगर ठीक हो जाती है और जो नहीं खाता तो फिर शुगर में परेशान होता है। मैं कड़वी बात कहता हूँ, लेकिन वो काम करता हूँ जो समाज के हित में हो। और दूसरा, मैंने भी पर्सनली फील किया, जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हैं, तो आपको वोट देखा है। जी। अब सभी को पता है। मैं और मेरे से पहले मेरा भाई लगातार अपना, ये नहीं कि इतना हम लोग दिल्ली में सक्षम होने के बावजूद भी हमने अपना कार्य क्षेत्र जो है उत्तराखंड चुना। क्योंकि मैं माइक पे भी ये कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति, जैसे आप भी विकासपुरी रहते हैं, ये हमारे इंदिरापुरम रहते हैं, या सब जने कहीं भी रहते हैं, या हरिद्वार से आए हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, जैसे आप देखो शादी ब्याह में आए, लोगों को लगता है पहाड़ में कैसे जाएंगे, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। हम कोई रिजोर्ट में नहीं आ रहे, अपने बेसिक घर में आ रहे हैं। और जो जिस हालात में हम यहाँ पहले रहते थे, यही मान के चलो कि यहाँ की जो हवा भी है वही हमारे लिए एक अमृत समान है। और हमें ये नहीं सोचना कि हम, जैसे कई लोग क्या होता है, बड़ी ऊंची बात करते हैं, अरे हमारे बच्चे पहाड़ में कैसे चढ़ेंगे, वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब चढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा हमारे पूर्वज कहाँ से आए। तो सभी को यहाँ आके अपना परिवार समझ के हर सांस्कृतिक प्रोग्राम, शादी ब्याह में जब हम शामिल होंगे, और आपस में ये नहीं, अब जैसे मैं आया हूँ, विधायक नहीं हूँ मैं एक शादी में मेहमान के तौर पर आया हूँ, या एज ए विधायक नहीं आया हूँ। और इसीलिए सभी को मैं ऐसे, हम लोग बैठे हैं कि एक परिवार के रूप में हम लोग इकट्ठे चाय पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं शादी का। तो एंजॉय कर रहे हैं। ये राजनीतिक मंच भी नहीं है कि हम कहें कि मैंने सड़क बना दी, मैंने पानी ले आया। आज तो यह है कि शादी में बारात कहाँ जा रही है, लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या करता है, आप क्या कर रहे हो, हम आपस में एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। चलिए, आपका नाम तो दिल्ली में तो है ही, आपने पहाड़ में भी अपना नाम उजागर किया। नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारी क्षेत्रीय जनता का पता है, देखो दीदी हमारी गाँव पता बता देंगे, हमेशा जहाँ बुलाते हैं मैं वहाँ 100% जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 365 दिन उत्तराखंड में ही रहने का प्रयास करता हूँ। बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। विधायक जी के आने से प्रोग्राम में 4 चांद लगे। बहुत मज़ा आया और सभी ने उनकी बातों को सुना, समझा। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और उनके जाने के बाद हमने आगे कंटिन्यू की अपनी मेहंदी सेरेमनी, फ़ोटो सेशन किए और जमकर किया डांस। ऐसा डांस जो आपको दिल्ली में भी देखने को नहीं मिलता। तो दिखाती हूँ आपको हमारा पहाड़ी कल्चर विद डांस।
जम के डांस करने के बाद जम के भूख भी लगी, तो मैं और मम्मी बैठ गए हैं यहाँ पे डिनर के लिए। और मेरी मम्मी को ना मजाक सूझ रहा है यहाँ पे, मैं पानी दिखाने के लिए बोल रही हूँ तो मेरी मम्मी लोटा दिखा रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से बैठ के खाते हैं गांव में सारे मिलजुल कर। तो अब इतनी थकान लगी थी कि भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। अब हम बैठ गए खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे और उसके बाद अब नेक्स्ट डे बारात की तैयारी है। तो वो ब्लॉग मैं अब कल एडिट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और यस, डिनर में था पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, गाजर का हलवा, रायता और रोटी, जिसको हम लोगों ने मज़े मज़े से एंजॉय किया। डिनर करने के बाद हम लोगों ने दोबारा से डांस किया, थके और उसके बाद सोए। तो यहाँ पे शादी की कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग शादी के ब्लॉग के लिए भी एक्साइटेड रहेंगे। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, नेक्स्ट डे एडिट करूँगी आपके लिए शादी का ब्लॉग। तब तक बने रहिएगा चैनल पे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।